जिस तरह रमज़ान में आपने नमाज़ें पढ़ी, अब भी वो नमाज़ें होती हैं, उन्हीं औकात में होती हैं, औकात भी तब्दील नहीं हुए और तेरी तिजारत को भी कोई खसारा नहीं हुआ। 30 दिन में नहीं हो सकता तो पूरी ज़िंदगी में भी इंशाअल्लाह नुकसान नहीं होगा। तो अब इसकी कदर यह है कि इन इबादात को जारी रखा जाए। तो जब तू रमज़ान में ये कुरान पढ़ सकता है, फिर ये तू किस तरह कर सकता है कि रमज़ान के बाद तो कुरान नहीं पढ़ सकता। आज अगर अल्लाह ने तौफीक दी और अल्लाह ने हमें रमज़ान दिया और रमज़ान की इबादत जैसी अजीम नेमत दी, तो अब इसकी कदर यह है कि इन इबादात को जारी रखा जाए। जो इबादात फ़र्ज़ के दर्जे में हैं और रमज़ान ने हमारा ये वहम दूर कर दिया कि हम ये काम नहीं कर सकते। रमज़ान के 30 दिन ने हमने बताया कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 30 दिन तक तूने ये अमल किया और तेरी तिजारत को भी कोई खसारा नहीं हुआ, तेरे सेहत को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, तेरी औलाद को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। जब 30 दिन में नहीं हो सकता तो पूरी ज़िंदगी में भी इंशाअल्लाह नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुझे फ़ायदा ही होगा। रमज़ान की नमाज रमज़ान के बाद भी फ़र्ज़ और वाजिब का दर्जा रखती हैं। जिस तरह रमज़ान में आपने नमाज़ें पढ़ी, अब भी वो नमाज़ें होती हैं, उन्हीं औकात में होती हैं, औकात भी तब्दील नहीं हुए, औकात भी वही हैं, नमाज भी वही है, रकातें भी वही हैं। फिर मुसलमान तो किस तरह ये कर सकता है कि रमज़ान में तो तू नमाज़ पढ़ ले और रमज़ान के अलावा तो नमाज न पढ़ सके। कुरान वही है, अल्लाह का कुरान वही है, खोल के देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से यही है और आज भी यही है, क़यामत तक ये रहेगा। तो जब तू रमज़ान में ये कुरान पढ़ सकता है, फिर ये तू किस तरह कर सकता है कि रमज़ान के बाद तो कुरान नहीं पढ़ सकता। ठीक है, ईद के अयाम थे, आगे पीछे मुलाकातें, ये वो। अब जब हम दोबारा से रूटीन सेट कर रहे हैं तो उस रूटीन में इन इबादात का एक हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, उतना नहीं हो सकता जितना रमज़ान में था, लेकिन होना चाहिए। और इसका आगाज़ होता है रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़ों से। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और रमज़ान के बाद शव्वाल में 6 रोज़े रख लिए, तो गोया कि उसने पूरे साल रोज़ों का अजर और सवाब हासिल कर लिया।